सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है बालराम कथा, उसका चौथा पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है बच्चों राम का वनगमन। इससे पहले वाला जो हमारा अध्याय था उसमें हमने 2 वरदान के बारे में पढ़ा था कि कैकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, जिसमें पहले में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वरदान में भरत को अयोध्या का राज्याभिषेक हो। ठीक है, राज्य मिले। तो अब अगले पाठ में हम पढ़ने वाले हैं राम का वनगमन, कि जब राम वन में जाते हैं तो क्या अयोध्या में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले राम के राज्याभिषेक की तैयारियां। जब कैकई राजा दशरथ से अपने वरदान मांग रही होती है तो दूसरी तरफ अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही होती है। तैयारियां जोरों शोरों से चलती है। पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सभी लोग बहुत खुश हैं। पूरी नगरी में चहल पहल मची हुई है और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। तो जो गुरु वशिष्ठ हैं, राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ, वो मंत्री सुमंत्र को कहते हैं कि सिर्फ महाराज के आने की देर है, तो राज्याभिषेक की शुरुआत हम करते हैं। तो जो सुमंत्र है वो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर राजा दशरथ को बुलाने के लिए उनके कक्ष की ओर जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जो राजा दशरथ हैं वो कैकई के कक्ष में है। तो कैकई के कक्ष में जब जाते हैं तो वहाँ पर महाराज की हालत देखते हैं कि महाराज अस्वस्थ दिखाई दे रहे थे। तो जब सुमंत्र ने राजा दशरथ से पूछा कि महाराज ये आपकी यह दशा कैसे है, तो महाराज दशरथ उन्हें कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि केवल मुझे एक बार राम से मिलना है, तुम राम को बुलाकर मेरे पास ले आओ। तो जो मंत्री सुमंत्र है वो राम को बुलाकर लाते हैं। जब राम राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं तो राम राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि पिताजी आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो राजा दशरथ की हालत ऐसी थी कि वो बोल नहीं पा रहे थे। वो जो उनके मन में बात थी वो कह नहीं पा रहे हैं। तो जो कैकई हैं वो राम को सारी घटना बताती हैं कि मैं आपके जो पिता हैं उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज मैं वो 2 वरदान मांग रही हूँ। एक में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत को राजगद्दी मिले। तो राम कहते हैं कि माता आपको दोनों वरदान हैं जो वो पूरे होंगे और मैं अवश्य ही वनवास को जाऊंगा। तो वो पिताजी की और माता कैकई की आज्ञा लेकर माता कौशल्या के पास जाते हैं। तो माता कौशल्या को सारी बात बताते हैं। तो माता कौशल्या बहुत ही दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें अपने पिता की आज्ञा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी प्रजा तुम्हें बहुत प्यार करती है। तो वो राजा दशरथ का आदेश नहीं मानेगी। लेकिन राम जैसे तैसे माता कौशल्या को समझाते हैं और वन जाने की तैयारियां करते हैं। तो जो कौशल्या है वो कहती है कि मैं भी बेटा तुम्हारे साथ ही चलूँगी। लेकिन राम कहते हैं कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस समय आपका उनके पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहकर वो माता कौशल्या से विदा ले लेते हैं। इसके बाद वो फिर सीता जी के पास जाते हैं। तो सीता जी को जब सारी घटना पता चलती है तो सीता जी भी उनके साथ जाने की जिद करती हैं। प्रारंभ में तो राम जी सीता जी को मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम राजमहलों में रहने वाली हो, वनवास जब वन में हम रहेंगे तो बहुत मुश्किलें वहाँ आएंगी, बहुत कष्ट होंगे, राक्षस आदि बहुत सारे जो जंतु हैं वहाँ पर, जानवर भयानक वो भी होंगे, तो तुम वहाँ पर नहीं रह पाओगी। लेकिन सीता नहीं मानती है और राम के साथ जाने की जिद करती है। तो अंत में राम, सीता और लक्ष्मण दोनों को ही अपने साथ चलने की आज्ञा दे देते हैं। और जब वे वन जाने की तैयारियां करते हैं उस समय नगर में क्या होता है, नगर में जब ये बात फैलती है कि राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास के लिए जा रहे हैं तो चारों तरफ उदासी छा जाती है। जहाँ लोग उनके राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे थे वहीं पर सभी लोग उदास हो जाते हैं। हर तरफ दुख का माहौल हो जाता है। सभी लोग बहुत ही परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि किस तरह से राम को रोका जाए। लेकिन राम जी किसी की बात नहीं सुनते हैं और वन के लिए निकल जाते हैं। जो मंत्री और वो वन के जो तपस्वी वेश है वो धारण करते हैं तीनों, और जो मंत्री सुमंत्र हैं उनके साथ जो उनके राज्य की सीमा है वहाँ तक छोड़ने के लिए मंत्री सुमंत्र उनके साथ जाते हैं। तो तमसा नदी के तट पर पहुँच जाते हैं वो सब और वहाँ पर वो रात बिताते हैं। जब अगली सुबह होती है तो
वो श्रृंगवेरपुर नाम के गांव में पहुंचते हैं। वहाँ पर निषाद राज गुह से उनकी मुलाकात होती है। तो जो ये निषाद राज हैं वो उनको गंगा नदी पार कराते हैं और दक्षिण दिशा की ओर उन्हें छोड़ देते हैं। तो जो मंत्री सुमंत्र हैं उनका साथ वहीं तक रहता है। मंत्री सुमंत्र उनको छोड़कर वापस अयोध्या आ जाते हैं और वो सीधे राजा दशरथ के पास चले जाते हैं उन्हें सारा समाचार बताने के लिए। तो राजा दशरथ उनसे पूछते हैं कि राम को वापस नहीं लेकर आए। तो मंत्री उन्हें सारी बात बता देते हैं। हर तरफ दुख का माहौल। वनगमन के 6ठे दिन बेटा राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। अब राजगद्दी पर कोई नहीं है तो गुरु वशिष्ठ हैं, उनको चिंता होती है कि राजगद्दी ऐसे खाली नहीं रहनी चाहिए। तो वो मंत्री सुमंत्र को आदेश देते हैं कि भरत को उनके ननिहाल से बुलाकर लाओ और उन्हें ये भी आदेश देते हैं कि भरत को इस बारे में कोई भी बात ना बताई जाए। तो बेटा यहाँ पर आपका ये जो लेसन है राम का वनगमन कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।